धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु का कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सम्मुख परमेश्वर का जीवित वचन बोल पाऊँ। हालेलुया। मुझसे जानने विद्वान एक्सपीरियंस यहाँ बस्नु भएको छ। मैं इन सब का आदर करता हूँ जो परमेश्वर के जन हैं, और उनके तुलना में मैं अपने आप को एक छोटा आदमी पाता हूँ। मैं अपने आप को एक गधा समान पाता हूँ। ओके अपना मैं अपने आप को गधा पाता हूँ। क्यों बोलिए तो कभी कभार जब गधा बोलता है ना तो वो आपका नजरिया संसार से परमेश्वर की ओर कर देता है। जब बालम का गधा बोला ना तब क्या हुआ बोले तो बालम परमेश्वर की ओर झुक गया। जब यीशु मसीह इस यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया ना, गधा के ऊपर होके प्रवेश किया। जो नीचे होता है परमेश्वर उसको ऊंचा उठाता है। हालेलुया। हालेलुया। और हामी छोटोमा प्रार्थना गर्नेछौँ। म प्रार्थना गर्नेछु, म आपको प्रार्थना में अगुवाई करता हूँ। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद महान परमेश्वर आज के दिन के लिए जो आपने बनाया है। हम यहाँ आपके नाम में एकत्रित हुए हैं और आपका वचन यह कहता है जहां मेरे नाम में 2 या 3 एकत्रित होते हैं मैं उनके सम्मुख रहने वाला परमेश्वर हूँ। और आपका वचन यह भी प्रतिज्ञा करता है जहां कहीं आपका आत्मा है, जहां कहीं आपका अभिषेक है, वहां पर परमेश्वर स्वतंत्रता है। और अंधकार की शक्ति दुष्ट ने बनाई युक्तियों को परमेश्वर अब हम यीशु मसीह आपके नाम में, आपके लहू के सामर्थ में हर एक अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह के नाम में, यीशु के रगत में हट बनने के आगे करते हैं परमेश्वर। इस भवन को, इस बहने वाली हवा को परमेश्वर आपको लहू को हम लगाते हैं। और ये जैसे हम आपके वचन को सुनेंगे प्रभु, स्वतंत्रता आने लगे, छुटकारा आने लगे। बंधुआई में पड़े हुए लोग, समस्या में पड़े हुए लोग, उलझन में पड़े हुए लोग को परमेश्वर छुटकारा मिले, क्योंकि आपके नाम में छुटकारा है प्रभु। आप में बचाने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद दिन्छु प्रभु। यस घडी म स्वयंलाई तपाईको अधीनमा राख्दछु। म कल्भरी क्रुसको मुनि आफूले लुकाउँदै र तपाईँ ख्रीष्ट येशूलाई मेरो अघि म राख्दछु प्रभु। बोल्ने म होइन तर स्वयं तपाईँ हुनुहोस्। पवित्र आत्मा एक एकको जीवनमा तपाईँले काम गर्नुहोस्। धन्यवाद छ तपाईँ सबै थोकको लागि। प्रार्थना माग्छु येशू मसीहको नाममा, सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। आमेन। हालेलुया। यताको होइन, हालेलुया। यताको हालेलुया। कम आवाज से हालेलुया। सब जन मिलके हालेलुया। ओ यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आज हमारा वचन का शीर्षक है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। किसने कहा था बाइबल में? हजुर अब्राहम भन्ने सबैले ठिकै छ भन्नुस् आन्सर भन्नुस् कि छैन? परमेश्वर ने। ओके, और कोई व्यक्ति है जिसने कहा था मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा? इससे 41 का 10। हजुर पत्रस ने कहा था कि नहीं कहा था? गेत्सेमनी चर्च चंपा सरीसँग बोल्दैछु म। कहा था? तो आपका आवाज कहाँ गया? मैं तुझे क्या नहीं करूंगा? नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी हो जाए प्रभु, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बहुत भाइयों ने, क्योंकि आज जवान है इसलिए मैं आप थोड़ा सा हल्का में दे रहा हूँ। बहुत भाई ने बहन को बोला होगा तुम्हारे हामी छाड्दिन पार्टमा बसेर, बहिनीले पनि हामी तुम्हारे छाड्दिन भनेको होला। पर आज हम संसार की बात नहीं करने वाले हैं, हम आज आत्मिक बात करने वाले हैं। मैंने पहले कहा मुझे नहीं मालूम आप क्या सोच के आए हैं, पर मैंने एक चीज निश्चित करके रखा है कि मैं आज जो परमेश्वर को मैं जानता हूं, मैं आपको देने वाला हूं। जो आग मेरे अंदर है वो आग मैं आपको देने वाला हूं, ताकि आप अपने मंडली में जाके शक्तिशाली काम करें। आप परमेश्वर के लिए एक जीवंत मसीह बने। आमेन। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा किसने कहा था? पत्रस ने। और क्या पत्रस आपने कहे हुए वचन पर टिक पाया? क्या हुआ बोलिए तो? जब समस्या आया पत्रस क्या हो गया? बैक गियर लगा के भागने लगा। आज उसी तरह बहुत सारे विश्वासी जब यीशु मसीह को जानते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं और नया जीवन में आते हैं तो कहते हैं प्रभु तुम आके हमें छाड्नु, प्रभु तपाईलाई म छोड्ने छैन, प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। पर जैसे जैसे समय का सुई घूमते जाता है, समस्या आने लगता है, संसार का प्रलोभन आना शुरू होता है,
ओ जो आप जिस प्रकार से चाहते हैं उस मुताबिक आपका परिवार नहीं होता। ओ आपको लगता है कि आपने असल काम किया है पर आपका असल काम का कोई सराहना नहीं करता है, तब आपका शब्द बदलने लगता है। जब आप समस्या में होते हैं, आप नहीं कहते प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आप बोलते हैं धुत प्रभु अच्छे की नहीं, प्रभु है कि नहीं। जब संसार के प्रलोभन आने शुरू करते हैं, जब खाओ खाओ फूकू फूकू खैनी मारू मारू लॉटरी किनु किनु मन लगता है, प्रभु आज को क्षमा कर दीजिए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मगर आज खरीद लेता हूँ, आज खा लेता हूँ। जब परिस्थिति आपके मुताबिक नहीं होता है, प्रभु खाई हुँदैन ऐसा नहीं होगा यीशु मसीह, वहां भी ऐसा ही था यहाँ भी ऐसा ही है। जब आपने चर्च में या मंडली में या किसी के जीवन में असल काम किया, आपको सराहना नहीं मिलता है, थप्पड़ी बजता है, ताली नहीं बजता है, अगले बार नहीं करूंगा, कोई तो देखे नहीं, कोई तो नहीं देखता है, क्या करूंगा। हमारे शब्द बदलने लगते हैं। पर वचन कहता है याकूब 1:12 में है, धन्य है वो मानिस, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया। आपके जीवन में जब परीक्षा आता है, क्या आप स्थिर रहते हैं? क्या आप धीरज को धरे रहते हैं? क्योंकि वचन कहता है जो परीक्षा में स्थिर रहेगा वो जीवन का मुकुट को पाएगा। वो मुकुट जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, आपके लिए रखा है, हमारे लिए रखा है। हालेलुया। आज हमारी जिंदगी के सफर में, ये लंबे सफर में हम कितने समय तक, 1 महीना 2 महीना 3 महीने, कितने समय तक हम अपने धीरज को धैर्य रख सकते हैं? हम कितना अपने आप को पवित्र रख सकते हैं? आज प्रश्न आपसे और मुझसे है। इधर से भले ही सत्यता के लिए, भले ही परमेश्वर के लिए, सत्य के लिए आपको अकेला ही चलना पड़े आपके जीवन भर, क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? तैयार है? आवाज आए ना, डराए सबको जाना ना, हमको तो वो लड़का शादी नहीं करेगा तो फिर कैसे होगा, मेरा बाल बच्चा हमारा साथ नहीं देगा तो हम कैसे जाऊंगा आगे के रास्ता। यहोवा होगा आपका ढाल। हालेलुया। यहोवा होगा आपका ढाल। ना डराना, ना घबराना, कभी ना डराना, ना डरना, क्योंकि यहोवा आपके साथ है। वो इमानुएल परमेश्वर है, वो हमारे अंदर रहने वाला परमेश्वर है। आपको मनुष्य का नहीं पर आपको यीशु का दरकार है। वो से यरदन की ओर जाने लगे, वो 4 स्थानों में वो चलने लगे, और जब वो जा रहे थे वो 4 स्थान में, तब एलिया ने कहा, एलीसा से अपने दास को कहा, एलिया एक भविष्यवक्ता और एलीसा क्या था, एक दास था जो उसके पीछे पीछे चल रहा था। एलिया ने कहा, हे एलीसा तुम यहीं ठहरो, परमेश्वर ने मुझे कहा है कि मैं यरदन जाऊं, परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं बैथेल को जाऊं। और हर बार जब एलिया ने इस बात को कहा, एलीसा ने कहा मैं आपको कदाचित नहीं छोड़ने वाला हूं। क्या आप कह सकते हैं परमेश्वर मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूं? और जब वो आगे बढ़ने लगे तब भविष्यवक्ता का एक दल यरीहो से और बैतल से आकर एलीसा से कहने लगे, क्या आपको मालूम है आपका स्वामी या एलिया को परमेश्वर आज स्वर्ग आरोहण करने वाला है? एलीसा बोलता हाँ मुझे मालूम है, मत बोलो। एलिया बोलता है मुझे आपका आत्मा का 2 भाग चाहिए। एलिया बोलता है तुमने तो कठिन चीज को मांगा है, अगर फिर भी तुम यदि मुझे स्वर्ग आरोहण, यदि मेरा रैप्चर को तुम देख सको, यदि मैं जिस प्रकार से स्वर्ग में जा रहा हूं मुझे देख सको, तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और तब दोनों जा रहे होते हैं, तब एकाएक बाइबल कहती है स्वर्ग से ज्वलनशील अग्निमय रथ और घोड़ा आके दोनों को अलग अलग करते हैं, और एलिया नबी को भवंडर स्वर्ग की ओर उठा के ले जाता है। और जब एलीसा उसको देखता है, वो चिल्ला के कहता है हे पिता, हे पिता, इस्राएल के ज्वलनशील घर, घोड़े और रथ। और उसके बाद वो एलीसा अकेला पड़ जाता है। एलीसा अपना कपड़ा को, अपने वस्त्र को फाड़ देता है और एलिया नबी का वस्त्र को उठा लेता है। अब उसको यरदन नदी को काटना है, उस पार जाना है।
एलिया जाता है यरदन पार, पानी चल रहा है, नदी बह रहा है, समुद्र चल रहा है। एलिया उस वस्त्र को लेता है, एलिया का वस्त्र, और कहता है, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? और जैसे वो मारता है, पानी विभाजित हो जाता है और एलिया वहां से आगे की ओर बढ़ता है। और वहां से 50 नबी आके एलिया से बोलता है, हमें अनुमति दे कि हम एलिया को ढूंढ सके। और जब वो ढूंढने को जाते हैं पर एलिया को नहीं पाते। कहानी या ये घटना, ये सत्य घटना यहीं तक खत्म। और आज ये सत्य घटना से आपको और मेरे लिए एक बड़ी रहस्य छुपा हुआ है। ये संसार में आप जितने भी घटना को देख रहे हैं, चाहे वो पास्टर्स की मंडली में हो, चाहे वो विश्वासी वो आपके परिवार में हो, या आपके जीवन में या आपके परिवार में हो, सारा घटना स्वर्ग में तय की गई है। सारी बातें जो होने वाली है स्वर्ग में तय की गई है। पर कौन वो सत्यता को पृथ्वी में लेके आ सकता है? परमेश्वर ने तो वो घटना जब एलिया स्वर्ग आरोहण होने से पहले ही बोल दिया कि एलिया आज के दिन कहाँ जाने वाला है? स्वर्ग में उठा ले जाने वाला है। आज आपके जीवन में और मंडली में जो हो रहा है वो घटना परमेश्वर उसी को बोलता है। होने से पहले भविष्यवक्ता को उसी को बोलता है जो परमेश्वर के साथ लगे रहता है, जो परमेश्वर को दीनू चाहता है, जो परमेश्वर के रास्ते में दिखाए हुए रास्ते में चलता है। जैसे वो घटना जब एलिया स्वर्ग आरोहण होने वाला था, परमेश्वर ने पहले बोल दिया आज के दिन एलिया स्वर्ग में ले जाने वाला है, और वो घटना घटी और ये सत्यता है। पर परमेश्वर उसी को कहता है जो व्यक्ति या जो विश्वासी परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। पर आज विडंबना ये है, 2100 साल का मंडली परमेश्वर से ना जुड़कर, विश्वासी परमेश्वर से ना जुड़कर न्यूज चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। आज आपसे और मुझसे ये प्रश्न परमेश्वर से पूछ रहा है, जब सारे मनुष्य संसार की ओर आकर्षित होते हुए जा रहे हैं, क्या आप एलिसा के समान कह सकते हैं परमेश्वर से, प्रभु मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा? समझ पा रहे हैं? बुझ तुम उदय साहब? हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, एलिया तो स्वर्ग आरोहण होने के लिए तैयार था। जब दिन आया उसको जाने के लिए, मरने के लिए, मरना तो नहीं, पर जब दिन आया उसको स्वर्ग में जाने के लिए एलिया तो तैयार था। क्या आज का दिन आपका और मेरा अंतिम दिन होगा? क्या हम स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हैं? जब हमारा अंतिम समय आएगा, जब हम अपने बिस्तर में सोए रहेंगे, मरने के लिए होंगे, क्या मेरा प्राण, मेरा आत्मा गवाही देगा? धन्यवाद प्रभु, जो योजना आपने मेरे जीवन में रखा था, जो बुलाहट आपने मेरे जीवन में दिया था, मैंने वो सारी बुलाहट को पूरा किया। अब मैं तैयार हूँ आपके साथ जाने के लिए। तो करे आप यहाँ पे वो अपने गौरव से और इस संसार से प्रेम किया, इसीलिए उसने कहा मुझे और समय दे। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब आपका बुलाहट आएगा आप बोलेंगे यस लॉर्ड मुझे ले जा, मैं तैयार हूँ। कितने तैयार हैं आप विश्वासी? कितने तैयार हैं हम परमेश्वर के घर में जाने के लिए? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। दबा अब दूसरा राजा, आज उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैंने कहा एलिया और एलिसा को परमेश्वर ने कहा भेजा, 4 स्थानों में भेजा। मैं 4 भाग करने वाला हूं आपको। ये 2 लाइन मुझसे बोली, मेरे पीछे बोले गिलगाल। जगह का नाम क्या था? मैं पूछूंगा आपको। ये लाइन मेरे पीछे बोले बेथेल। आसान है, बोले बेथेल, जोर से बेथेल। हाँ, यहाँ मेरे यहाँ 1 2 3 जन, या 3 जन, 3 लाइन आप पीछे, ये पूरा समूह मेरे पीछे बोलेगा यरीहो, यरीहो। हाँ, और इस तरह बोले मेरे पीछे बोलिए यर्दन। हाँ, यर्दन। मैं पूछूंगा आपको क्या था आपका? बोले क्या था? गिलगाल, गिलगाल, गिलगाल। जोड़ने बोलो से पीछे चलो, बैठना आपको पीछे। गिलगाल, हाँ गिलगाल।
बेथेल, जोर से पीछे वाले। बेथेल, ये ग्रुप। एलियो, इधर। paralel वाला आप दोस्त है इन लोग। परमेश्वर ने तुक्का मारा था क्या? तुक्का होता नहीं, ब्लैंक शॉट। ये जातियां, ये वहां जा नहीं। परमेश्वर आज हमें मंडली को कुछ दिखाना चाहता है। ये है एक आत्मिक रोड मैप, ये आत्मिक नक्शा कदम जो परमेश्वर हमें ऊंचाई की ओर ले जाना चाहता है। क्या आप जानने के तैयार हैं? एल्डर, डिकन, पास्टर्स और यूथ लीडर्स जो आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, ये बस उनके लिए। ध्यान से सुनिएगा। पहले परमेश्वर ने कहा ले गया यरीहो का अर्थ है सुगंध। भूख लगा, सुगंध। और यरदन का नदी है नीचे बहना। परमेश्वर ने पहले कहा कि तुम बेथल की ओर जा, पर जब परमेश्वर ने एलिया को कहा बेथल जा, उससे पहले परमेश्वर वो लोग कहा थे गिलगाल का अर्थ क्या है? लुढ़कता हुआ पत्थर। सांसारिक तौर पे आप देखें, जो भी चीज भारी होता है ना, जिसको आप वजन नहीं ले पाते, उसको आप क्या करते हैं? अर्जुन, लुढ़कते हैं। जैसे कि गैस सिलेंडर करते कि नहीं करते हैं? माँ बहन लोग अपने घर में बेड है, सोफा है, उसको उठा तो नहीं पाते, क्या करेंगे? धक्का, भारी है, उठा नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं? और आत्मिक तौर में यदि आप देखें, जो चीज भारी और वजनदार है, जिसको आप उठा नहीं पाते, वो हमारे पाप और हमारे पुराने स्वभाव है। समझ पा रहे हैं? और जब परमेश्वर इसीलिए कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे भारीपन से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? और जब हम अपने भारीपन को, हमारे पाप, हमारे अपराध को, जो हमने किए हैं, जो हमको सोचते समय में घिन लगता है, मेरा पाप में सब को जब मैं देखता हूं भारी है, उस समय क्या करना है? लुढ़कते हुए, उठा नहीं पाएंगे, क्या धक्का देते हुए कहां लाना है? कहां? परमेश्वर के चरण में। सही आंसर है, परमेश्वर के चरण में। और जैसे हम वो लुढ़कते हुए पत्थर को आगे परमेश्वर के चरण में देते हैं, हम कहां जाते हैं? वहां से दूसरा स्थान, क्या नाम है? जोड़ ले हम जाते हैं परमेश्वर के घर में। क्यों परमेश्वर के घर में? क्योंकि परमेश्वर के घर में विश्राम है। हालेलुया। परमेश्वर के घर में क्या है? विश्राम। आप तो जब परमेश्वर को नहीं जानते थे तो क्या था? दुख, तकलीफ, ऋण, बीमार। और जब आपने परमेश्वर को जाना, आप कहाँ बैठे हैं? विश्राम में। आपका जीवन में विश्राम है कि नहीं है? शांति कि छैन हो? शांति है ना? क्यों है? क्योंकि आपके अंदर इमानुएल परमेश्वर है। शांति का राजकुमार आपके अंदर वास करता है। और जब हम अपने जीवन को, अपने पाप में स्वभाव को यीशु मसीह चरण में रखते हैं, तब हम बेथेल में आते हैं। दूसरा स्थान में गया। और बेथेल में जैसे हम आते हैं, परमेश्वर को उपस्थिति में हम उठते हैं, बैठते हैं। हम दिन प्रतिदिन उसके उपस्थिति में परिवर्तन होते हैं। बोल देना तो हजुर बिचारा बहिनी लोग खादी नहीं करनी मालूम, पिछाड़ी बस्नु भएका आमाहरूलाई क्या आप वो काम करते हैं जो आपको पति को पसंद नहीं? काला सब्जी देते, जला के देते क्या सब्जी? हजुर दाल में बिना नमक? क्यों? क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। हजुर आप सुबह भोर को उठ के खाना पकाते हैं आपके पति के लिए। क्यों? स्वार्थकता, नींद को आप छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने पति से प्रेम करते हैं। और जैसे आप परमेश्वर को प्रेम करेंगे, आप अपना स्वार्थ को त्याग करेंगे। और जैसे आप अपने स्वार्थ को त्याग करेंगे, वो एक सच्चा बलिदान है। और जब सच्चा बलिदान परमेश्वर के भवन में हम लेके आते हैं, उसे हम आराधना कहते हैं। और सच्चा आराधना जब परमेश्वर को चढ़ाया जाता है, इस वेदी से, इस जगह से, इस मनुष्य के, विश्वासी के जीवन से, तब वो आराधना परमेश्वर के सिंहासन में एक सुगंधित धूपों के ऊपर जाता है। हालेलुया। रबा खाथा रबा, ओ रिहावा साखाथावा।
वो सच्चा आराधना परमेश्वर के भवन में जाता है और परमेश्वर उस सुगंध से, उस आराधना से प्रसन्न होता है। और जब परमेश्वर स्वर्ग से नीचे को देखता है, आपके जीवन में परिवर्तन को देखता है, आपका जीवन का बलिदानों को देखता है, तब परमेश्वर बोलता है अब तुम यरीहो से उठ के कहां चले जाओ? यरदन की ओर चले जाओ। और जैसे आप यरदन में चले जाते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अभिषेक उड़ेलना शुरू करेगा। हालेलुया। और जैसे वो अभिषेक आना शुरू करेगा, एक ही बार में आप नहीं बनेंगे, धीरे धीरे करके वो अभिषेक बढ़ता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा, वो अभिषेक का मूल फूट निकलता है और अभिषेक आपके जीवन से यरदन नदी की तरह नीचे की ओर बहने लगता है। और जहां जहां वो अभिषेक जाता है, वो स्वतंत्रता लाता है, वो सूखे भूमि को सींचता है और वहां पर जीवन लेके आता है। वो तृषित व्यक्तियों को, आत्मा में तृषित व्यक्ति आपके जीवन से परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा उस मूल से पानी को पी के तृप्त होते हैं। हालेलुया। बुझ्नु भयो? समझे ये 4 नक्शा कदम क्या था आपका? आवाज आ रहा है। क्या था आपका पुराना जीवन का जब हम छोड़ के यीशु मसीह में आएंगे, हम विश्राम में प्रवेश करेंगे, जब उसकी उपस्थिति में हम रहेंगे, हम नया होते जाएंगे। और जब हम नया होते जाएंगे, परमेश्वर हमें कहां ले जाएगा? बलिदान की ओर ले जाएगा। जब हमारा बलिदान सच्चा होगा, वो आराधना के मुताबिक परमेश्वर को अच्छा सुगंध लगेगा और परमेश्वर हमें वहां से उठाकर यरदन की ओर ले जाएगा। हमें परमेश्वर औरों के जीवन में आशीष का कारण बनाएगा। आमेन, आमेन, आमेन। निद्रा लाग्यो? नहीं? हम गहरे के अंदर गहरे घुस रहे हैं। बहुत बड़ा नदी है। अब एलिशा क्या करता है? अपना अंगरखा को निकालता है, मतलब अपना कपड़ा को निकालकर एलिया पानी को मारता है। पानी क्या हो जाता है? 2 भाग हो जाता है। और एलिया और एलिशा दोनों वो रास्ते चलने लगते हैं। कहने का तात्पर्य, यदि आप परमेश्वर का अभिषेक को लेकर जीवन में चलते हैं, मैंने क्या कहा? यदि आप परमेश्वर का अभिषेक अपने जीवन को लेकर चलते हैं, तब जिस दिन संसार हार मान जाता है, जिस दिन इस संसार को समस्या का, उलझन का समझ नहीं आता कैसे सुलझाएं, जब डॉक्टर अपने हाथ खड़े कहते हैं कि अब हो गया, हमसे नहीं हो पाएगा, जितना था हमने किया, आप ऊपर वाले के भरोसा। जब बुद्धिमान और ज्ञानी शक्तिमान मनुष्य अपने शक्ति और अपनी बुद्धि से हार मान जाते हैं, तब वो अभिषेक जो परमेश्वर की ओर से आपको आया है, वो नया मार्ग को खुलता है। हालेलुया। वो नया रास्ता तो खुलता है और परमेश्वर वो कार्य करता है जो कार्य कभी आंख ने नहीं देखा, जो कभी कान ने नहीं सुना और जो मनुष्य के चित्त में कभी नहीं आया। परमेश्वर वो शक्तिशाली काम हमारे जीवन से करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें इसलिए बुलाया है कि हम शक्तिशाली काम करें, ना कि हम शक्तिहीन होके, लाचार होके। प्रभु करेगा, है ना? हमें करना है। हालेलुया। किससे? बल से? अर्जुन किससे? ना तो बल से और ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। कौन सा आत्मा? क्या नाम है? अगाडि बसेर साह्रै राम्रो रहेछ हो तपाईहरु। गुड। पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु तपाईले। अब उसका 2 खनों एलिया एलिशा से पूछता है। एलिया अब जाने वाला है, स्वर्ग आरोहण होने वाला है, पूछ रहा है, हे एलिया, मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूं? क्या पूछता है? हे एलिया, मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूं? एक्चुअली बोलूं ना वो, हे एलिया, मैं तुम्हारे लिए क्या? हे एलिशा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूं? एलिशा ने क्या क्या बोली? तो सही चुनाव किया। उसने बोला, मुझे आपका अभिषेक का, अभी अभिषेक क्या था? पानी को मारा, क्या हुआ? अभिषेक रास्ता बनाता है, राह बनाता है। जहां रास्ता नहीं है वहां राह बनाता है। बोला, मुझे आपका अभिषेक का कितना भाग चाहिए? 2 भाग चाहिए। सही चुनाव था। हालेलुया।
पर वास्तविक रूप में, सांसारिक रूप में यदि आप देखेंगे, एलिया नबी के पास जेब में फूटी कौड़ी नहीं था देने के लिए। हाँ, नहीं था, कुछ नहीं था, एक कपड़ा था, पर्स भी, गोजी भी नहीं है, कुछ नहीं है। अब पूछ रहा है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूं? हजूर, बैंक, अगर बैंक में 10 लाख 20 लाख है तभी तो बोलने भी मजा आएगा। कितना चाहिए बोलो। अकाउंट में नहीं है, कितना चाहिए बोलने की हिम्मत भी नहीं होगा, है कि नहीं? और एलिया पूछता है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? सत्यता आज सुन लीजिए, एलिया के पास जो था, वो संसार के सारे रुपया पैसा और वस्तु मिलाकर भी एलिया के पास जो था वो उससे महान था। एलिया के पास परमेश्वर था, उसका अभिषेक था। बोले हम यहोवा की सेवा करेंगे, बोले हम यहोवा की सेवा करेंगे, हम यहोवा की सेवा करेंगे। अब आगे की ओर बढ़ता है। अब एलिया बोलता है, एलिसा ने क्या बोला? 2 भाग चाहिए। एलिया बोलता है, तुमने तो कठिन बात मांग लिया है, फिर भी यदि तुम मुझे स्वर्ग में जाते हुए तुम देखो तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। क्यों कठिन कहा? बोलता कि मुझे 10 लाख रुपए दो, तब एलिया के लिए कठिन हो सकता था, पर अभिषेक क्यों कठिन है? ध्यान से सुनिए, क्योंकि अभिषेक आप रुपया और पैसे में नहीं खरीद सकते। समझे बात? अभिषेक को आप रुपया और पैसे में नहीं खरीद सकते हैं। संसार के सारे वस्तुओं को, यहां तक मनुष्यत्व को भी आप पैसे में खरीद सकते हैं, पर अभिषेक को आप पैसा रुपया में नहीं खरीद सकते। इसलिए एलिया ने कहा, ये कठिन बात मांगा तुमने, पर परमेश्वर किसको अभिषेक देगा? परमेश्वर उसी को अभिषेक देगा जो दिन हो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता और उठता है, दिन हो प्रार्थना का जीवन जीता है, दिन हो अपने आप को मारता है, दिन हो बलिदान का जीवन जीता है। चाहता है कि ये करूं, पर लगता है कि नहीं, ये चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है, मैं नहीं करूंगा। अभिषेक के लिए दाम देना पड़ता है, और वो दाम संसार का रुपया पैसा नहीं, पर आपका बलिदान है। और कभी कभी वो बलिदान आपका जीवन को भी आपसे ले सकता है। स्टेफनस ने अपना बलिदान दिया, पतरस ने, पौल ने, सब ने अपना अपना बलिदान दिया, क्योंकि अभिषेक बलिदान को चाहता है, और बिना बलिदान अभिषेक हासिल नहीं हो सकता। गहिरो कुरा ने मैले भने, मैं आशा करता आप समझ पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब एलिया कहता है, बस एक शर्त में। कौन सा शर्त था? एक ही शर्त था, तुम्हें 2 बार अभिषेक मिल सकता है यदि तुम मुझे स्वर्ग में जाते हुए देखो। क्यों बोला? क्योंकि एलिया ये देखना चाह रहा था, क्या एलिसा के पास वो अभिषेक है जो एलिया के पास है? क्या एलिया जो देख रहा है वो चीज एलिसा भी देख पा रहा है? और जब एलिया भूमंडल में उठा के ले गया, तब एलिया ने चिल्ला के कहा, हे पिता, अग्निमय रथ और घोड़े, इस्राएल के अग्निमय रथ और घोड़े। एलिसा ने भी वही देखा जो एलिया ने देखा। एलिसा यहाँ पर एलिया का आत्मिक स्तर को नाप रहा था। कहां सम्म छ, इसको गहराई कहां सम्म छ, इसने कहां तक अभिषेक को लिया है। और एलिसा उस अभिषेक, एलिया ने क्या देखा? अग्निमय रथ और घोड़ा, और भविष्यवक्ता का दल ने क्या देखा? भूमंडल को देखा। आत्मिक स्थिति में बहुत अंतर है, आत्मिक स्थिति में देखने में बहुत अंतर है। अब मैं मुख्य बात में आ रहा हूं। आपके जीवन में, पास्टर्स, आपकी मंडली में, विश्वासी, आपके जीवन में जो गड़बड़ी हो रहा है, जो घटनाएं घट रहे हैं, जो हलचल हो रही है, क्या आप उसको केवल एक घटना के रूप में देख रहे हैं? ये हो गया होगा, एक्सीडेंट हो गया होगा, ये मर गया होगा, या आप इसके पीछे आत्मिक आंख से शैतान की युक्तियों को देख पा रहे हैं? यदि आप अपनी आत्मिक आंख से शैतान के चालों को आप समझ पा रहे हैं,
तो आप पहले ही जयवंत हो चुके हैं। यदि आप नहीं समझ पा रहे कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, तो आप जिंदगी भर वही चक्रव्यूह में घूमते रहेंगे। रोग, बीमारी, कर्जा, चिंता, फिक्री, बच्चे, पति। और यदि आप इस चीज को समझेंगे, इसके पीछे क्या है मकसद शैतान का, तब आप एक कपड़ा को पकड़ के फाड़ डाला और रोने लगा। रोने तो नहीं लगा, पर भी फाड़ डाला। उसके बाद एलीसा ने एलिया का अंग रखा या वस्त्र को उठाकर पानी को जोर से मारकर कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? और पानी 2 भाग हो गया। शक्तिशाली बात। एलिया को ये मालूम नहीं पड़ा, एलीसा को ये मालूम नहीं पड़ा कि अभिषेक उसके जीवन में कब घुसा। और अभिषेक तो उसके जीवन में तब ट्रांसफर हो रहा था जब वो एलिया के साथ चल फिर रहा था। दिन वो एलिया के साथ उठ रहा था, बैठ रहा था, वो आराधना कर रहा था। अभिषेक उसके जीवन में इंपार्ट हो रहा था, ट्रांसफर अदला बदली हो रहा था। और जब वो समय आया उसका मूल फूटने का, अभिषेक फूटने का, तो वो फूटा। आज कहने का तात्पर्य, आप जितना समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते हैं, जितना समय आप एकांत में परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, आप उठते हैं, बैठते हैं, आराधना करते हैं, सेवा चाहते हैं, आप जितना करते हैं, अभिषेक आपको उतना ही बढ़ते जाता है। और समय आता है कि आपका अभिषेक आपका जीवन से फट के बाहर की ओर निकले। पर वो अभिषेक आपके जीवन से तभी निकलेगा जब, जैसे एलिया ने क्या उठाया, एलिया का वस्त्र को उठाया और अपना वस्त्र को फाड़ डाला। जब आप अपने पुराने मनुष्यता को, जब आपके बीच में हुआ विभिन्नता को, ये बंगाली, यो नेपाली, यो बिहारी, यो आदिवासी, इस डिफरेंसेस को, इस भिन्नता को हटाएंगे, जब आप उच्च जाति और नीच जाति के डिफरेंस को हटाएंगे, जब आप मंडली के सारे भेड़ों को एक नजर से आप देख सकते हैं, चाहे किसी पास पैसा हो या ना हो, कोई अनपढ़ हो या कोई विद्वान हो, जब आप एक नजर से देख पाएंगे और अपने पुराने मानसिकता को फाड़ डालेंगे और परमेश्वर के वस्त्र को धारण करेंगे, तब आपके जीवन में अभिषेक बहेगा। आमेन, आमेन। तब आपके जीवन में अभिषेक बहेगा। और जब आप यीशु मसीह के वस्त्र को धारण करेंगे, तब आप, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो नेपाली हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो बिहारी हो, आप सबको एक नजर से देख पाएंगे। चाहे मंडली में कोई ऊंचा जाति का हो, कोई नीचा जाति का हो, कोई मध्य वर्ग का हो, किसी पास पैसा हो, किसी पास रुपया हो, आप सब को एक समान देख सकते हैं। चाहे आप मंडली को, कोई यूसीएनआई, कोई प्रेस्बिटेरियन, कोई एचएफसी, कोई गेत्सेमनी, आप सारी चीजों को, परमेश्वर को, सारे मंडली को आप परमेश्वर का देह समझ सकते हैं। तब आपके जीवन से अभिषेक बहेगा। और जब वो अभिषेक बहेगा, तब वो शक्तिशाली कार्य प्रकट होना शुरू होगा। आमेन। आज उस अभिषेक को लेने के संसार पसंद है। तीसरा बात आज हमने ये सीखा, आत्मिक नक्शा कदम हमने सीखा। ऊंचाइयों में कैसे हम जा सकते हैं, आत्मिक लेवल हम अपने कैसे बढ़ा सकते हैं, गिलगाल वाला कहानी। चौथा हमने सीखा, अभिषेक में सामर्थ्य है। अभिषेक नया राह को बनाता है। चौथा हमने ये सीखा कि आज हमें अभिषेक के पीछे भागना है, ना कि रुपया और पैसे के पीछे। पांचवा हमने ये सीखा, क्या आज हमारी आत्मिक आंख खुली है? क्या हम शैतान की युक्तियों को, उसके बनाए हुए चालों को समझ पा रहे हैं? यदि हम समझ पा रहे हैं तो हम विजय हो चुके हैं। हालेलुया। और सातवां हमने ये सीखा, पुराना वस्त्र, भेदभाव का वस्त्र, ऊंचा जाति, नीचा जाति, पैसा वाला, पढ़ने वाला, अनपढ़ वाला को, हमको इसको निकाल के फेंकना है और कृष्ण को धारण करना है। और अंत में हमने ये सीखा कि हमें अपना पुराना आदम को फाड़ फेंकना है और नया आदम, या दूसरा आदम यीशु मसीह को धारण करना है। इसीलिए पौलुस कहता है, जब तक मेरा पुराना आदम
पूरा मनुष्यता कलवरी क्रूस में नहीं मरेगा, तब तक नया आदम यीशु मसीह मुझ में जीवित नहीं होगा।